तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से जो है हम आप लोगों को जो है लोकसभा चुनाव से संबंधित कुछ जानकारी दे देते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र का, यानी कि वाल्मीकि नगर जो संसदीय क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कितने प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन डाला, कितने प्रत्याशियों का जो है फॉर्म एक्सेप्ट किया गया है और कितने प्रत्याशियों का जो है नॉमिनेशन को जो है कैंसिल कर दिया गया है। इन सारे मुद्दों पे जो है हम आज बात करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि वो कौन कौन से ऐसे चेहरा है, कौन कौन से प्रत्याशी है जिन लोगों ने नॉमिनेशन फाइल किया था और कितने प्रत्याशियों का जो है नॉमिनेशन फाइल एक्सेप्ट हुआ है। तो आज हम वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र के तमाम उन सांसद प्रत्याशियों की जो है जानकारी आप सभी को साझा करूंगा और एक एक करके बताऊंगा कि किनका नॉमिनेशन जो है रद्द किया गया है और किनका नॉमिनेशन को एक्सेप्ट किया गया है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आंकड़ों पर, तो 19 यानी कि 19 ऐसे सांसद प्रत्याशी हैं जिन्होंने जो है नॉमिनेशन फाइल किया था। कितने लोगों का फाइल जो है रिजेक्ट हुआ है और कितने लोगों का फाइल एक्सेप्ट हुआ है, इस पे भी मैं बात कर लेता हूं। यानी कि 19 प्रत्याशियों में से अगर मैं गलत नहीं हूं तो 8 प्रत्याशियों का नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया है और 11 प्रत्याशियों का जो है नॉमिनेशन को एक्सेप्ट किया गया है। हालांकि 25 मई को चुनाव होने वाला है हमारे यहाँ वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो दबाव में आकर के नॉमिनेशन को वापस भी ले सकते हैं। तो अगर ऐसी कुछ जानकारी आएगी तो हम आप तमाम लोगों तक शेयर करेंगे। उससे पहले चले हम एक एक करके प्रत्याशियों का नाम बताते हैं और किन प्रत्याशियों पर जो है क्रिमिनल केसेस हैं और उसकी भी जो है हम जानकारी देंगे आपको। तो सबसे पहला अगर लिस्ट में नाम है दोस्तों, वो नाम है अकबर खान जी का। अकबर खान जी का नाम है और ये एक लोकतांत्रिक जन स्वराज पार्टी से जो है ताल्लुक रखते हैं और उसी पार्टी के द्वारा जो है ये नॉमिनेशन फाइल किए थे। हालांकि इनका नॉमिनेशन को जो है कैंसिल कर दिया गया है। और अगर मैं क्रिमिनल केस की बात करूं तो इनके ऊपर भी जो है क्रिमिनल केस लगा हुआ है। दूसरा नाम है शत्रुघ्न ठाकुर जी का, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, इनके ऊपर भी जो है क्रिमिनल केस लगा हुआ है और इनका भी नॉमिनेशन जो है रद्द हो गया है। सैयद मियां तीसरे स्थान पे हैं जो निर्दलीय प्रत्याशी से, इनके ऊपर जो है किसी प्रकार का कोई क्रिमिनल केस नहीं है और इनका भी जो है नॉमिनेशन को कैंसिल कर दिया गया है। और हालांकि ये जो है बघई हरपुर सिकटा साइड के रहने वाले हैं दोस्तों। अगर मैं चौथे नंबर पे बात करूं तो कृष्ण मुरारी प्रसाद कुशवाहा जी हैं जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं और इनके ऊपर भी जो है किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है, कोई क्रिमिनल केसेस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इनका जो है फॉर्म कैंसिल हो गया, यानी कि नॉमिनेशन कैंसिल हो गया है। अगर मैं बात करूं 5वें नंबर पर तो दुर्गेश सिंह चौहान जी हैं 5वें नंबर पर, जो बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, जो मायावती इसके सुप्रीमो हैं, जो उत्तर प्रदेश की हैं। इनके ऊपर जो है भी किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है, कोई भी क्रिमिनल केसेस नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है ये पिपरिया यानी कि बगहा के निवासी हैं और इनका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, यानी कि नॉमिनेशन को एक्सेप्ट किया गया है। देवानंद शुक्ला जी हैं, ये जो है निर्दलीय प्रत्याशी हैं, इनके ऊपर भी किसी प्रकार का कोई क्रिमिनल केस नहीं है, कोई दाग नहीं है इनके भी चरित्र पर। उसके बाद भी इनके नॉमिनेशन जो है कैंसिल हो गया है दोस्तों। अगर मैं बात करूं 7वें नंबर पे तो 7वें नंबर पे है बाबा नाबा कुमार सरानिया, जो कि हीरा भाई के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। काफ़ी अटपटा इनका नाम है, जो पढ़ने में हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। गाना सुरक्षा पार्टी से ये ताल्लुक रखते हैं और उसी पार्टी के द्वारा जो है ये नॉमिनेशन फाइल किए थे। हालांकि इनका नॉमिनेशन को जो है एक्सेप्ट कर लिया गया है और किसी प्रकार का कोई इनके ऊपर भी जो है क्रिमिनल केस है, यानी कि ये भी एक दाग वाले व्यक्ति हैं। अगर मैं बात करूँ 8वें नंबर पर तो मोहम्मद रशीद अजीम थे, जिनके ऊपर क्रिमिनल केस है। इनके फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया गया है, यानी कि नॉमिनेशन कैंसिल हो गया है इनका। और ये जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM, जो असदुद्दीन ओवैसी इसके सुप्रीमो है, उनके पार्टी के द्वारा से इन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया था और ये बेतिया के रहने वाले हैं और वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र से नॉमिनेशन फाइल किए थे। इनका नॉमिनेशन जो है कैंसिल हो चुका है और इन्हीं के नामों को लेकर के लगातार सोशल मीडिया पर जो है कई सारी जो है लोग अपना अपना राय दे रहे हैं, क्योंकि ये असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी से जो है चुनाव लड़ रहे थे और इनका नॉमिनेशन कैंसिल हो जाना एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि AIMIM के जो सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी, उनकी पार्टी का भी एक बहुत बड़ा रुतबा है। वर्तमान पिछले बार विधानसभा चुनाव में जो है बिहार में 5 सीट जो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी लाई थी। हालांकि ये उनके लिए दुर्भाग्य की बात है कि वो 5 विधायक RJD में जाकर के शामिल हो गए।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अगला अगर मैं बात करूं 9वें नंबर पे, तो 9वें नंबर पे है रमेश प्रसाद, जो कि भारतीय जवान किसान पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और उसी पार्टी के द्वारा इन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया था। दोस्तों इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है, कोई क्रिमिनल केस नहीं है और इनका नॉमिनेशन कैंसिल हो चुका है। 10वें नंबर पर है अनीता देवी, 19 लोगों में से एकमात्र महिला उम्मीदवार हैं सांसद प्रत्याशी में से अनीता देवी जी, जिनका नॉमिनेशन जो है कैंसिल हो चुका है। ये हरना टांड की रहने वाली हैं। हालांकि ये जो है एक पार्टी है प्रबुद्धा रिपब्लिकन पार्टी, उससे ये ताल्लुक रखती है। हालांकि 19 लोगों में से एक महिला ने साहस करके नॉमिनेशन भी फाइल किया, तो इनके नॉमिनेशन को भी कम से कम एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, लेकिन किसी प्रकार की त्रुटियों की वजह से जो है कैंसिल हो गया है। तो चलिए दुर्भाग्य की ये बात है उनके लिए। हालांकि अब आगे जैसे निर्णय आए। अगर मैं 11वें नंबर पर बात करूं तो परशुराम शाह जी हैं। परशुराम शाह जी हैं जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं। क्रिमिनल केस इनके ऊपर भी किसी प्रकार का नहीं है, लेकिन इनका जो है नॉमिनेशन जो है एक्सेप्ट कर लिया गया है। दोस्तों चलिए मैं दनादन आगे बढ़ता हूं, चूंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अगर मैं बात करूं 12वें नंबर पे, तो 12वें नंबर पे हैं दिनेश अग्रवाल जी, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं और निर्दलीय जो है ये चुनाव लड़ रहे हैं, बगहा के निवासी हैं और ये जो है बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता है। हालांकि इन्होंने अपने जो नॉमिनेशन के टाइम में फाइल किया जाता है, तमाम सारे डॉक्यूमेंट्री प्रोसीजर होता है, उसमें ये भी डाला जाता है कि आप किस पार्टी से जो है ताल्लुक रखते हैं, उसमें इन्होंने जो ये मेंशन किया हुआ है। हालांकि एनडीए यहाँ से गठबंधन के साथ है बीजेपी, लेकिन उसके बाद भी ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इनके ऊपर भी किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है, ये भी जो है साफ सुथरा चरित्र के व्यक्ति हैं। अगर मैं बात करूँ 13वें नंबर पर, तो चंद्रेश्वर मिश्रा जी हैं, ये निर्दलीय प्रत्याशी, इनके ऊपर भी किसी प्रकार का कोई जो है क्रिमिनल केस नहीं है और इनका जो है नॉमिनेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है और ये जो है मुजफ्फरपुर जिले के निवासी हैं और यहाँ से जो है ये चुनाव लड़ते हैं, यहाँ कहीं रहते होंगे इसलिए लड़ रहे हैं। प्रवेश कुमार मिश्रा जी हैं जो निर्दलीय प्रत्याशी है, क्रिमिनल केस इनके ऊपर भी नहीं है और ये जो है परसौना साठी के निवासी हैं, इनका भी नॉमिनेशन को जो है एक्सेप्ट कर लिया गया है। सुनील कुमार कुशवाहा जो वाल्मीकि नगर से वर्तमान सांसद हैं, सुनील कुमार कुशवाहा जी, इनका जो है नॉमिनेशन को जो है एक्सेप्ट कर लिया गया है। इनके ऊपर भी किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है, कोई क्रिमिनल केस नहीं है, ये भी चरित्र के एकदम साफ सुथरा व्यक्ति हैं और जो है ये जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के प्रत्याशी हैं। वर्तमान ये सांसद भी हैं जेडीयू से और अभी जो है ये जेडीयू से ही जो है सांसद की चुनाव भी वाल्मीकि नगर से लड़ रहे हैं। अब मैं अगर बात करूं दोस्तों कि साफी मोहम्मद मियां जी हैं, ये आज़ाद समाज पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और इनके ऊपर भी किसी प्रकार का कोई क्रिमिनल केसेस नहीं है और इनका जो है नॉमिनेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है और ये लौरिया के निवासी हैं, लौरिया क्षेत्र के रहने वाले हैं। अगर मैं बात करूं कि देवानंदन शुक्ला जी भी एक प्रत्याशी हैं जिनका नॉमिनेशन तो कैंसिल कर लिया गया है। हालांकि ये गुजरात सर्वा समाज पार्टी के जो है से ताल्लुक रखते हैं और इनके ऊपर भी जो है किसी प्रकार का कोई क्रिमिनल केसेस नहीं है। और सबसे लास्ट में यानी कि 19वें नंबर पे जो है लिस्ट में जो नाम है वो आता है दीपक यादव जी का, जो पहले भारतीय जनता पार्टी में थे और अभी जो है भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके और वो आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम करके और जो है यहाँ पे सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जो है ये सांसद प्रत्याशी हैं और ये बगहा के ही रहने वाले हैं और मैं बता दूं कि बगहा चीनी मिल के ये मालिक भी हैं। हालांकि इनके ऊपर जो है क्रिमिनल केसेस हैं। हालांकि हमने इनके ऊपर लगे क्रिमिनल केसेस की जो डिटेल्स हमने देखी है तो उसमें जो है इनके ऊपर आचार संहिता उल्लंघन का जो है आरोप लगा हुआ है, जो कि ये आम बात होती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि डिस्ट्रिक्ट से जो है जो लोग परमिशन लेते हैं और उस परमिशन के विरुद्ध कहीं कहीं कार्यक्रम कर लेते हैं तो प्रशासन के द्वारा केसेस कर ली जाती है। हालांकि वो नॉर्मल चीज़ें होती है। हालांकि इतनी क्रिमिनल्स जो इनके ऊपर केसेस अभी लगे हुए हैं वो पूरी मैंने डिटेल में उतना नहीं देखा है, लेकिन कुछ देखा है कि आचार संहिता उल्लंघन का केसेस जो है इनके ऊपर लागू है। तो आप लोगों ने जो है ये जाना कि कितने लोगों का नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया गया है, कितने लोगों का जो है नॉमिनेशन को एक्सेप्ट किया गया है और बहुत सारे ऐसे पार्टियां हैं जिनके नाम आप लोग जिस पार्टियों का नाम आप लोग अभी तक सुने नहीं होंगे। हालांकि हम ही लोग के समाज के बीच में इस प्रकार के लोग जो है रहते हैं और जो है कहीं ना कहीं जो है कार्य करने की चेष्टा करते हैं, समाज में अपना एक अच्छी जो है छवि भी बनाए रखे हैं, इसलिए जो है वो लोग सांसद का जो है चुनाव लड़ रहा है।
तो फिलहाल के लिए इतना ही, और हमारे वीडियो को जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो है आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक फॉलो और एक वीडियो के लाइक और शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है, और हम जो है कहीं ना कहीं किसी भी जो है पार्टी के नेताओं से बात करने की साहस रखते हैं, किसी प्रकार का कोई एक्टर से बात करने की साहस रखते हैं। आप सभी का प्यार और दुलार आशीर्वाद बना रहे हमारे ऊपर। जय हिंद, जय बिहार।